तो फर्स्ट टॉपिक क्या आपका, कॉपी में नोट लगाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 या फिर डिविजिबिलिटी बाय 10। अब बच्चों देखो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। अच्छा, जो टीचर्स वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा सब कुछ पहले क्लियर कर देंगे ताकि बच्चे क्वेश्चंस कर पाए। और जो बातें एनसीईआरटी में दी, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई टीचर्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो जो बातें एनसीईआरटी में बताई हुई हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह वो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी तो पहले क्वेश्चन करना सीखिए। ओके, तो चलिए, डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। अब बच्चों देखिए, आपके पास कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, वो 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके वंस डिजिट पे या यूनिट प्लेस पे उसके क्या होगा, 0 होगा। बस खत्म, रूल खत्म। ठीक, जैसे कि यहां पे देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दिया, मैंने आपको नंबर दिया बच्चों 502 दिया, ठीक है, 502। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, या थोड़ा आसान नंबर ले लेते हैं, है ना, थोड़ा इजी कर लो पहले, है ना। मान लो बच्चों हमने नंबर लिया 69, ये लीजिए, ठीक। अब ये 2 डिजिट का नंबर है, सही है ना, इसके वंस प्लेस पे क्या है, 9 है, ठीक। इसकी जो वंस प्लेस की डिजिट है बच्चों, वो क्या है आपकी, 9 है। और टेंस प्लेस से कोई मतलब नहीं होता, केवल आपको ओनली वंस डिजिट का प्लेस देखना है। तो यहाँ तो 9 है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, ये रूल अपनी कॉपी में लिख के याद करना आपको। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 व्हेन इट्स वंस डिजिट इज 0। अगर यहाँ 0 होता ना बच्चों, तब ये 10 से डिवाइड होता। अब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्या बात है सर ये, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, 60 अगर हमने लिया, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो वंस डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 1 डिजिट पे 0 है, ठीक है ना। तो ये वाला जो नंबर है स्टूडेंट 60, ये दिस नंबर इज 60 इज डिविजिबल बाय 10। ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे आ जाइए, 69 इज क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए दिस नंबर 69 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ये 10 से डिविजिबल नहीं है। अब ये क्या चल रहा है सर, करके दिखाओ, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। अगर आप 60 को 10 से डिवाइड करोगे, ये लीजिए बच्चों 60 ले लिया, और इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, है ना, 10 6 कितना होता है, 60 होता है। ये लीजिए 60 माइनस 60, रिमाइंडर आ गया 0। बस यही बात है भाई, अगर आपने किसी नंबर को 10 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक, तो आप क्या बोलोगे, 10 से डिविजिबल है भाई, रिमाइंडर 0 आता है, तभी तो हम बोलते हैं ना कि ये 10 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये 10 का मल्टीपल है। कौन, 60 10 का मल्टीपल है, यानी कि 60 10 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखा, 60 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों, 0, इसलिए 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। अब देखो 69 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कुछ ना कुछ बच जाएगा। देखिए 69 को आपने डिवाइड किया 10 से, सो 10 6 कितना होता है बच्चों, 60। ओके, 9 माइनस 0 होता है 9। अब ये लीजिए, यहाँ तो रिमाइंडर आ गया, ठीक, रिमाइंडर 0 थोड़ी ना आ रहा है, यहाँ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ गया। तो 69 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ये एग्जांपल नोट करिए, 2-3 एग्जांपल और देता हूं, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ, यहाँ पे आ जाइए। अब मान लीजिए मैंने आपको, सही तो बड़ा आसान है ना 10 वाला, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, कुछ रैंडमली क्वेश्चंस बना देते हैं। मान लीजिए 502 दिया, ठीक, फिर 510 दिया, ठीक, फिर 61292 दे दिया, ठीक, फिर 42178 दे दिया, ठीक। अब इसमें से कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है, ये आपको बताना है। अब बताओ, क्या 502 10 से डिविजिबल है? नो सर, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बल्कि क्या आना चाहिए था, 0। तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। क्या 510 10 से डिविजिबल है? यस सर, ठीक, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 0, तो ये डिविजिबल है, टिक लगा दिया, ठीक। ये देखिए यहां पर भी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल है 10 से, ठीक। यहाँ वंस प्लेस पे 8 आ रहा है ना, वंस प्लेस पे वंस डिजिट क्या है इसकी, 8 है, 0 नहीं है, तो ये आपका 10 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तो बच्चों वाला खेल था, अब हम इसको छोड़ देते हैं, टॉपिक आपका कवर हो गया, ठीक है ना। देखते कोई नंबर बता दोगे कि वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं, बस आपको यूनिट प्लेस चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।